बाग बागीचे शहरी और देहाती शहरी इलाकों को सुंदर बनाने के साथ साथ वातावरण को दिलकश बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। बागों पार्कों में पेड़ पौधों की हरियाली और रंग बिरंगे फूल सभी के मन को बहुत हर्षाते हैं। हर आयु के लोग, बच्चे बूढ़े जवान वगैरह सैर मनोरंजन और चहलकदमी के लिए पार्कों में जाते हैं। जम्मू के ऐतिहासिक शहर और आसपास के कस्बों में पार्कों के रखरखाव का काम फ्लोरिकल्चर पार्क्स और गार्डन्स विभाग करता है। महकमा फ्लोरिकल्चर पार्क्स और गार्डन्स 1969 में कायम किया गया था और इसका पूरी रियासत में एक ही डायरेक्टरेट हुआ करता था। 2007 में फ्लोरिकल्चर पार्क्स और गार्डन्स विभाग के जम्मू और कश्मीर डिवीजन के लिए अलग अलग डायरेक्टरेट बनाए गए। फ्लोरिकल्चर पार्क्स और गार्डन्स विभाग जम्मू जिला में 1764 कनाल रकबे पर फैले 162 पार्कों और स्ट्रिप्स की देखभाल करता आ रहा है। महकमे का मुख्य उद्देश्य खाली पड़ी जगहों को विकसित करना और पार्कों का बेहतरीन रखरखाव करना है। जम्मू शहर के बीचों बीच सिविल सेक्रेटेरिएट के नजदीक सड़क के किनारे बना महाराजा हरि सिंह जनाना पार्क जम्मू का एक पुराना पार्क है, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी, जिसके बाद 2006 में फ्लोरिकल्चर विभाग ने इसे नया रूप दिया। यहां फूलों की खूबसूरत क्यारियां, नरम घास के बड़े बड़े लॉन, चहलकदमी के लिए हेजिस से घिरे पाथवे के अलावा बड़े पेड़ भी मौजूद हैं, जिनका साया गर्मियों में राहत बख्शता है। इस पार्क में एक लेडीज क्लब भी कायम है, जिसे फ्लोरिकल्चर पार्क्स और गार्डन्स महकमे ने मरम्मत और अपग्रेड करके सजाया संवारा है। यहाँ एक ओपन जिम भी कायम किया गया है, जहाँ लड़कियां और महिलाएं पूरी सुरक्षा के साथ खुली हवा और हरियाली में चहलकदमी कर सकती हैं। औरतों द्वारा कई तरह की सरगर्मियां चलाई जाती हैं। इसके रखरखाव के लिए फ्लोरिकल्चर पार्क्स और गार्डन्स महकमे ने विशेष प्रबंध कर रखे हैं। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तालाब तिल्लों में भी फ्लोरिकल्चर पार्क्स और गार्डन्स महकमे ने एक जनाना पार्क कायम कर रखा है। खूबसूरत जंगलों से घिरे इस पार्क में फूलों की क्यारियां और हरी घास के लॉन इस गुंजान बस्ती के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई हैं। पाम के ऊंचे पेड़ों के पास बेंचों पर बैठकर गपशप करने के लिए लोग अक्सर यहाँ शाम होते ही आ जाते हैं। क्यारियों के बीचों बीच खूबसूरत पाथवे पर चहलकदमी का आनंद उठाते हैं। पार्क की मेंटेनेंस के लिए फ्लोरिकल्चर विभाग ने माकूल इंतजाम किए हुए हैं। गांधीनगर जम्मू का एक आधुनिक और खूबसूरत इलाका है। इसकी सुंदरता में यहाँ के पार्क अहम भूमिका निभाते हैं। गांधीनगर में ऐसे अनेक पार्क हैं जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी फ्लोरिकल्चर महकमे ने संभाल रखी है। इन पार्कों की इस गुंजान इलाके में वही अहमियत है जो जिस्म में फेफड़ों को हासिल है। सड़क के किनारे वाक़े 10 नंबर पार्क 15 कैनाल जमीन पर फैला हुआ है। कुशलता से तराशे हुए हेजेस और पौधे सुंदर दिखाई देते हैं। सुविधाजनक पाथवे, दिलकश लाइटें और साफ सुथरे लॉन इसकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। पार्क के चारों तरफ पक्की सड़क बनी हुई है। पार्क में बेंचों पर बैठकर लोग सुकून से दिन भर की थकावट उतारते हैं। सुबह यहाँ खुली फिजा में योग और कसरत के शौकीन लोगों की भीड़ लगी रहती है। पार्क के रखरखाव को देखकर यहाँ हर कोई महकमा फ्लोरिकल्चर पार्क्स और गार्डन्स की कारकर्दगी की तारीफ करता नजर आता है। गांधीनगर का 11 नंबर पार्क 6 कनाल रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ छोटे बड़े कई वृक्ष हैं जो इसे उपवन जैसा रूप प्रदान करते हैं। यहाँ बच्चों के मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। मुकामी लोग इस पार्क का भरपूर फायदा उठाते हैं। इसी इलाके में 22 नंबर पार्क भी लोगों को सैर और खुली हवा में सांस लेने की सहूलियत मयस्सर कर रहा है। 10 कनाल रकबे में फैले इस पार्क की हरियाली देखकर आंखों को राहत मिलती है। ये गांधीनगर के बड़े पार्कों में से एक है। गांधीनगर का 28 नंबर पार्क घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है।
ये 3 कनाल रकबे में फैला हुआ है और इससे आसपास के लोगों को सैर और तफरीह की सहूलियात हासिल हैं। खासतौर से बच्चे ऐसी खुली जगह खेलने में बहुत आनंद महसूस करते हैं। यहाँ एक तरफ मौसमी फूल महकते हैं, जिनके सामने बैठने के लिए बेंचों की सुविधा मौजूद है। फ्लोरिकल्चर पार्क्स और गार्डन्स का गांधीनगर में स्थित पार्क नंबर 29 भी वृक्षों से घिरा एक रमणीक स्थान है। ये 2.5 कनाल में फैला हुआ है। इसके चारों तरफ सुर्ख टाइलों से सजा पाथवे है, जिसके किनारे बेंच लगे हुए हैं। लोग यहाँ सुबह शाम चहलकदमी के लिए आते हैं। गांधीनगर और छन्नी हिम्मत के पार्कों में महकमा फ्लोरिकल्चर पार्क और गार्डन्स ने लोगों को ओपन एयर जिम की सहूलियत भी दे रखी है। गांधीनगर से सटे त्रिकुटा नगर और छन्नी हिम्मत में भी फ्लोरिकल्चर पार्क्स और गार्डन्स विभाग ने कुछ पार्कों की देखभाल की जिम्मेदारी उठा रखी है। त्रिकुटा नगर का पार्क नंबर 12 गुंजान इलाके में 5 कनाल रकबे में फैला हुआ है। रास्ते के दोनों तरफ कतारों में खूबसूरती से तराशे गए छतरीनुमा पौधे बहुत आकर्षक लगते हैं। 4 दीवारी से घिरे इस पार्क में लाइट और बेंचों की सुविधा भी मौजूद है। मेंटेनेंस के लिए अमला हर वक्त मुस्तैद रहता है। छन्नी हिम्मत में 30 नंबर पार्क का शुमार यहाँ के बड़े पार्कों में होता है। इसका कुल रकबा 7 कनाल है। यहाँ पानी के स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं जो लॉन्स को हरा भरा रखते हैं। ये यहाँ के बच्चों का मनपसंद पार्क है, क्योंकि यहाँ उनके मनोरंजन की पूरी व्यवस्था की गई है। कलात्मक कटाई से यहाँ के मालियों ने झाड़ियों को जानवरों का रूप देकर इस स्थान को और भी आकर्षक बना रखा है। छन्नी हिम्मत का 34 नंबर पार्क 8 कनाल रकबे में फैला हुआ है। इसके लॉन्स काफी बड़े हैं, जहां लोग बैठकर आराम करते हैं। पेड़ पौधे देखकर और परिंदों की चहचहाट सुनकर मन में नई उमंग जागती है। फ्लोरिकल्चर विभाग जम्मू के नजदीक भोर कैंप में 563 कनाल रकबे पर विशाल गार्डन और मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर विकसित कर रहा है। इस स्थान पर 217 कनाल जमीन पर बाग तैयार किया जाएगा और इसे एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ये विभाग का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जहाँ तक हमारे जो जम्मू में गार्डन्स एंड पार्क्स हैं, उसमें मेजर हमारे 2 बड़े बाग हैं। एक तो बागे बहू है और दूसरा हमारा बोर गार्डन है। इस पे हमारा DPRs वगैरह बने हैं, इनकी अपग्रेडेशन है। और जो बोर गार्डन है वहाँ पे काम तो 2006-07 में हुआ है, उसके बाद ये काम वहाँ पे चल रहा है। लेकिन अभी एक इन दोनों को, इनकी अपग्रेडेशन और उनका जो फर्दर एक्सटेंशन है, उस पे एक मेजर थ्रस्ट देके काम करने वाले हैं और उसमें हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इसी तरह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, उसमें जो हमारे जहाँ पर गार्डन्स वगैरह या जहाँ पे वो हमारे पार्क्स नहीं हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि वहाँ पे हम अपने पार्क्स बनाएं और जो हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस हम करें। हमारे भोर कैंप गार्डन में एक पार्क है जो काफ़ी सालों से एक मुहिम चल रही है कि उसको डेवलप किया जाए और पब्लिक के लिए बागे बहू के बाद एक नया पार्क इस्टेब्लिश किया जाए। भोर कैंप गार्डन जो है हमारा कम से कम 550 जो है कनाल की लैंड पर इस्टेब्लिश्ड है और इसके ऊपर हमने एक DPR भी बनाया हुआ है और DPR पे धीरे धीरे काम चल रहा है। काफ़ी हद तक काम हो चुका हुआ है, लेकिन उस एक विजिबल जिसे बोलते हैं शेप देने के लिए, पब्लिक के लिए ओपन करने के लिए अभी भी काफ़ी हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं भोर कैंप गार्डन में वो अभी नहीं हुई हैं फंड्स की वजह से। गवर्नमेंट अगर हमारे को एट अ गो में कुछ फंड्स दे देती है तो हम एक विजिबल चेंज लाने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें चिल्ड्रन सेक्शन जिसे बोलते हैं, एक टोपीरिया सेक्शन होता है, उसके बाद जिम्नेजियम का बहुत आजकल ट्रेंड निकल चुका है, हमारे 5 पार्क्स में ऑलरेडी है और 5 पार्क्स में और हम लगाने जा रहे हैं।
लेकिन भोर कैंप गार्डन में हम एक लार्ज स्केल पर एक जिम्नेजियम का भी इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं। एक हमारी वाटर बॉडी है वहाँ पर जो डेवलपिंग स्टेज पर है, और उसमें म्यूजिकल फाउंटेन्स, लाइट फाउंटेन्स, एरेटर्स, इस नाम की कॉन्सेप्ट रखना चाहते हैं। हमारी कोशिश तो बहुत है कि हम इस गार्डन को अगले साल तक ओपन कर दें पब्लिक के लिए, बट इसमें हमारे को सपोर्ट, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो हम शायद इसको एक जल्दी एक शेप दे पाएंगे। सिदड़ा में फ्लोरिकल्चर पार्क एंड गार्डन्स महकमा जिन 3 पार्कों का रखरखाव कर रहा है, उनमें पार्क नंबर 82, 85 और 86 शामिल हैं। इनमें से हर पार्क तकरीबन 3.5 कनाल रकबे में बना हुआ है और इस इलाके की जरूरतों को पूरा करता है। इन पार्कों में बैठने और चहलकदमी करने की सहूलियात उपलब्ध हैं। मौसमी फूल यहां आने वालों का स्वागत करते हैं। ऐतिहासिक कस्बे अखनूर में बहुत से पार्क बनाए गए हैं, जिनमें दरिया चिनाव के जिया पोता घाट में फ्लोरिकल्चर पार्क और गार्डन्स विभाग द्वारा लगभग 3 कनाल रकबे पर विकसित खूबसूरत पार्क खास अहमियत रखता है। इसकी लैंडस्केपिंग हर आने जाने वाले का ध्यान आकर्षित करती है। यहाँ की साफ सफाई देखते ही बनती है। यहाँ बच्चों के मनोरंजन का भी ख्याल रखा गया है। जिया पोता पार्क में बैठने के लिए एक कैनोपी मौजूद है। पर्व त्योहारों पर यहाँ खूब चहल पहल होती है। अखनूर के नजदीक भारदा कला में 15 कनाल भूमि पर फैला पार्क इस इलाके का पहला पार्क है। इसके खुले हरियाले लॉन्स में तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं। दूर तक फैले साफ सुथरे पाथवे लोगों को यहां आने का न्योता देते हैं। पार्क में किस्म किस्म के फूलों की क्यारियां हैं, जिनसे यहां का वातावरण महकता रहता है। पार्क की लेआउट और लैंडस्केपिंग आकर्षक है। एक तरफ कैनोपी भी बैठने का निमंत्रण देती है। अखनूर के नजदीक भलवाल ब्राह्मणा में फ्लोरिकल्चर विभाग ने लगभग 46 कनाल रकबे पर एक बहुत बड़ा पार्क कायम किया हुआ है। पार्क के बीचों बीच एक खूबसूरत वाटर चैनल भी बनाया गया है, जिसके आर पार जाने के लिए सुंदर पुलिया बनी हुई है। यहाँ लंबे चौड़े लॉन्स हैं, जो कई प्रकार के पेड़ पौधों से सुशोभित हैं। चहलकदमी के लिए पक्के रास्ते भी हैं और एक कैनोपी भी आने जाने वालों को आकर्षित करती है।